हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम लेकर आए हैं इसमें कृषि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कृषि से रिलेटेड, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से जा कर के एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो भी देख सकते हैं, जो हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमिट में अनुसंधान किया जाता है। सीमिट में अनुसंधान किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं गेहूँ, मक्का, मक्का व कपास, कपास व तंबाकू और डी सोयाबीन। तो इसका आंसर है गेहूँ व मक्का। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? तो इसका आंसर है 1926 में। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो गन्ना, मक्का, सोयाबीन और जौ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पर? इसका आंसर है हैदराबाद में। हरित क्रांति शब्द दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। डॉक्टर विलियम गॉड ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? तो इसका आंसर है धान का। भारत में अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है धान का। भारत की मुख्य दलहन फसल है चना। कागज पेपर बनाए जाते हैं अलसी फ्लैक्स से। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? तो इसका आंसर है धान। दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चने का। चने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उपरोक्त प्रदेशों का उनके क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में समान क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। यानी सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है राजस्थान और फिर अंत में चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। IRRI कहाँ स्थित है? IRRI कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है फिलीपींस में। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। गेहूं में हरित क्रांति का आधारी श्रेय है अधिक उपज देने वाली जातियों का अधिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, CAZRI स्थित है। CAZRI कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर BP पाल। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर है गेहूं पर। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर है ग्रीक से, ग्रीक। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह कौन सा है? तो इसका आंसर है GBPU80 पंतनगर नैनीताल में, GBPU80 पंतनगर नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है झांसी में। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 में। भारत को कितने उप कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 60। भारतवर्ष में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर है 0.05 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। भारत के कितने भाग पर जलमंडल पाया जाता है? तो इसका आंसर है 71% भाग में जलमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1875 में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी 1955 में। अगला क्वेश्चन है ऐसी फसल कौन सी है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा जौ की फसल को कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। फलों वाली फसलें हैं खरबूजा, खीरा, तरबूज, ये तीनों फलों वाली फसलें हैं। देश को योजना आयोग ने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका आंसर है 15। अगला है देश के कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है 21। pH मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है? इसका आंसर है जई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान, इसका आंसर है विज्ञान और कला, यानी आंसर सी सही है, विज्ञान और कला सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान के पिता हैं पीट्रो डे क्रेसेंजी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ था 1971 में। ICAR की स्थापना कब हुई थी? ICAR इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। भारत की मुख्य खाद्य फसल धान है। भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल में। उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य है असम। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है भारत में। दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत में। विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही कॉफ़ी और यहाँ कर्नाटक में ही रेशम उत्पादन। C4 पौधे हैं मक्का। बिना मृदा के पौधों की खेती को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पौधों की वृद्धि का मापक है कैस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि का मापक है कैस्कोग्राफ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी 1963 में।
और C3 पौधे क्या हैं? C3 पौधे हैं गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कंपोस्टी कुल की है? तो इसका आंसर है सूरजमुखी। सोयाबीन एक उदाहरण है दलहनी फसल का। सोयाबीन दलहनी फसल का उदाहरण है। नशे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है चाय। भारत में आयात किया जाता है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर देखिए, इनमें से किसी का नहीं, ना तो अनाजों का, तिलहनों का और दलहनों का, इनमें से किसी का नहीं। रबी की फसल कही जाती है रबी की फसल कही जाती है जो अक्टूबर में बोई जाती है, उसे रबी की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में खरीफ की फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसल का उदाहरण है सरसों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है शिकार युग में। गेहूं को काला कीट रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है फफूंदी के कारण। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं लगता है? तो इसका आंसर है झुलसा। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण। कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से लगता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी से। निम्न सब्जियों में किसका खाने योग्य भाग जड़ नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर है वानस्पतिक कलिका। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं बिना मृदा के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बपनियन किसे कहते हैं? बपनियन कहते हैं बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है बपनियन। अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती। टमाटर के पकने पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा भी जीवाणु निवास करता है? तो इसका आंसर है राइजोबियम। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है 1909 में। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1965 में। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। किसानों की लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कौन कराता है? इसका आंसर है भूमि विकास बैंक। भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है श्री निकेतन योजना द्वारा। श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का आरंभ किस राज्य ने शुरू किया था? तो इसका आंसर है राजस्थान ने। प्रयोगशाला में खेतों तक की योजना का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है प्रयोगशाला में हुए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। प्रयोगशाला में हुए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना।
अगला क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है कृषि के क्षेत्र में। कौन सा जल पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर है कोशिका जल। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो कुओं व नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई भारत में की जाती है। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है, ऐसा क्यों? इसका आंसर हो जाएगा इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है एमाइड रूप में। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो इसका आंसर है 46%। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? तो इसका आंसर है पायराइट्स। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रेट। दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो इसका आंसर है लेगहीमोग्लोबिन। लेगहीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगहीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। लेगहीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? इसका आंसर है चीन में। आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका में। इनमें से कौन परीक्षण के काम नहीं आता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परीक्षण के काम में नहीं आता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर है टारटेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है? प्रजनक बीजों में। दीर्घकालिक कृषि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 15 वर्ष। मध्यकालिक कृषि ऋण की किस अवधि तक के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1968 में। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंवले में। विटामिन सी आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो इसका आंसर है थीन। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? कैफीन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है बीज से। ज्वार के पौधे में विषैला तत्व पाया जाता है धुरित। आरजीमोन के बीजों की मिलावट की जाती है सरसों में। आरजीमोन के बीजों की मिलावट सरसों में की जाती है। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है पिंक बोरर। खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए 14% से कम। नकदी फसल क्या है? तो इसका आंसर है तंबाकू। निम्न में तना कौन नहीं है? आलू, प्याज, अदरक ये तना है। मूली तना नहीं है। विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो इसका 7.5%। निम्न में से कौन सा तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो सूर्य की रोशनी। इसका आंसर है सूर्य की रोशनी। औषधीय पौधा है नीम। झूम कृषि प्रचलित है मणिपुर में। झूम कृषि। पौधों की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर है पीबी। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? तो इसका आंसर है कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है। भारत कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर पौधों में वृद्धि मापने के लिए
यूज किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। निम्न फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर है कपास। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? गेहूं में। किस राज्य को भारत में अन्न का भंडार कहा जाता है? अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। 2,4-D क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4-D क्या है? इसका आंसर है शाकनाशी। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के द्वारा। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन। गंधी कीट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान से। गुलाबी कीट किससे संबंधित है? कपास से। अगला क्वेश्चन है मटर में मार्ग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका आंसर है मैंगनीज की कमी के कारण। असत्य फल है काजू, सेब, नाशपाती, यानी ये सभी। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किसको मृदा सुधारक के रूप में उपयोग करते हैं? मृदा सुधारक के रूप में, तो इसका आंसर है जिप्सम। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्नलिखित में से किसका संकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशहरी नीलम। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? 16। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या है 16। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज की मिलावट से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर है ड्रॉपसी। अगला क्वेश्चन है मिर्च में चरपराहट किस कारण होती है? तो इसका आंसर है कैप्सेसिन। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका दूसरा स्थान है। बेल में किस पदार्थ के चलते कड़वाहट होती है? मारमेलोसिन। अगला क्वेश्चन है पनामा रोग किसके कारण होता है? पनामा रोग होता है केला। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूलों की कली। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट बीमारी किस फसल से संबंध रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ने से। अल्फांसो किस फल की प्रजाति है? आम की। गेगला रोग किस फसल के कारण होता है? इसका आंसर है गेहूं। ईख की फसल को सर्वाधिक नुकसान किस रोग से होता है? इसका आंसर है पायरिला। IRRI कहाँ स्थित है? IRRI स्थित है फिलीपींस में। FAO कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कृषि से रिलेटेड। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अबाउट में जाकर के वहाँ पर उसकी लिंक दे रखी है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।